हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं एक वीडियो आपके पास लेके आया हूं, आपके लिए लेके आया हूं। इट इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन assertive सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम assertive सेंटेंस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देयर इज डिफरेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे यहां पर मैंने लिखा है, एक एक्सक्लेमेटरी है, उसको चेंज किया है assertive में। इसके लिए ये जरूरी है जानना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और assertive सेंटेंस क्या होता है। assertive सेंटेंस मींस सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एक सिंपल स्टेटमेंट, जैसे मैं कहता हूं आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, वी आर गोइंग टू स्कूल। ये सब assertive सेंटेंसेस हैं, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल कोई बात जब आप कहते हैं जिसमें ना कोई क्वेश्चन हो, ना ऑर्डर हो, ना कमांड हो, ना एडवाइस हो, ना कोई इमोशन आप एक्सप्रेस करते हैं। एक सिंपल बात आप कहते हो, जैसे आप कहते हो आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम, इस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ये assertive सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव assertive है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट, ये भी assertive ही है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव assertive सेंटेंस। तो हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी मींस ऐसा सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक, जो इमोशंस आपके एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग्स आपकी वो जो है एक्सप्रेस, जब आप व्हेन यू आर अंडर द इंपैक्ट ऑफ सर्टेन इमोशंस, जब आप उस इमोशंस में होते हैं, इमोशंस में जब आप कोई बात करते हैं, फोर्सफुली कोई बात करते हैं, आप विद इमोशंस कोई बात करते हैं आप, तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे मैंने यहां पर लिखा है हाउ लवली द चाइल्ड, हाउ लवली द चाइल्ड। इसमें जो इनिशियल वर्ड्स हैं हाउ लवली, ठीक है, ये वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इमोशंस, जिससे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। हाउ लवली द चाइल्ड। जब भी आप इमोशंस में होते हैं, जब भी कोई फीलिंग्स के साथ आप कोई बात कहते हैं, फुल ऑफ इमोशंस बात कहते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम assertive सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक तो मैंने बताया, एक डिफरेंस इनमें ये होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काफी इमोशंस होते हैं। व्हेन यू आर अंडर द इंपैक्ट ऑफ इमोशंस यू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यू से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सिंपल बात आप assertive सेंटेंस में कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ लवली द चाइल्ड, इसको हम इस तरह से कहेंगे, और आपकी टोन भी बड़ी डिफरेंट होगी। हाउ लवली द चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा है। इसी को हमने assertive में कहा द चाइल्ड इज वेरी लवली, बच्चा जो है बहुत प्यारा है, ठीक है। इसी को हमने किया। डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी में इमोशंस दिखेंगे, उसमें इतने इमोशंस नहीं दिखेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी मैंने कहा कि इसमें वो इमोशंस होते हैं, और इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है, इनमें स्लाइटली डिफरेंट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ assertive सेंटेंस। जैसे आप यहां पर देख सकते हो हाउ लवली द चाइल्ड, हाउ जो है इट इज अ क्वेश्चन वर्ड, मोस्टली आप क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहां पर इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुआ है। हाउ लवली द चाइल्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी यूज नहीं हुआ। हाउ लवली द चाइल्ड, ये वर्ड ऑर्डर देखिए आप। तो assertive में वर्ड ऑर्डर क्या है, पहले सब्जेक्ट है द चाइल्ड इज वेरी लवली, उसके बाद इसका प्रेडिकेट है, ओके, द चाइल्ड इज वेरी लवली, ठीक है। एक चीज ये, तो इसमें जब आप ने याद रखना है कि जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को assertive में चेंज करते हैं तो एक चीज का खास ख्याल रखना है, तो एक्सक्लेमेटरी का वर्ड ऑर्डर आपने थोड़ा सा चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर, उसको समझना है कि ये कहना क्या चाहता है इमोशंस में, और जो वो कहना चाहता है उसको आप सिंपल वर्ड्स में फिर आपने कहना है। वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना है, और कुछ अपने वर्ड्स शायद कुछ ऐड करने पड़ेंगे आपको, कुछ अपने वर्ड्स assertive सेंटेंस में ऐड करने पड़ते हैं, which represent that initial force। वो जो इनिशियल फोर्स होती है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है, जिससे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। जैसे यहां पर इमोशंस किस चीज से एक्सप्रेस होते हैं, हाउ लवली, इससे तो कहना चाहता है कि बहुत प्यारा है, तो उसी को आपने थोड़ा सा कुछ सजेस्टिव ऐसे वर्ड्स which suggest that initial force, ये फोर्स जो सजेस्ट करते हैं, यहां कहना चाहते हैं कि वो बहुत प्यारा है, वही आपने वेरी यूज किया, वेरी लवली, ओके, देयर इज नथिंग डिफरेंट।
लेकिन एक डिफरेंस, असर्टिव में आप फुल स्टॉप से एंड करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ लवली द चाइल्ड, चाइल्ड कितना प्यारा है, ये है आपका सेंटेंस। इसको जब आपने असर्टिव किया तो आपने बात किसके बारे में हो रही है, चाइल्ड के बारे में, तो जिसके बारे में हो रही है उसको आप सब्जेक्ट बनाइए असर्टिव सेंटेंस में। अगर चाइल्ड के बारे में बात हो रही है तो चाइल्ड को आप यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले इसी को लाएंगे, तो आप सिंपल कहेंगे द चाइल्ड इज, और कहना क्या चाहता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा है, यही आपने किया। नीचे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, द चाइल्ड इज वेरी लवली, बहुत प्यारे के लिए आपने वेरी यूज किया, वेरी लवली, वेरी सिंपल। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ नाइस ड्रेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, व्हाट अ नाइस ड्रेस, व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट अ नाइस ड्रेस, किस चीज के बारे में बात हो रही है, ड्रेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है जब आप इसको असर्टिव में लाओगे इस सेंटेंस को, तो आपने ड्रेस को ही पहले यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ड्रेस के बारे में कहता है कि ड्रेस बहुत प्यारा है, तो यही आपने सिंपल वर्ड्स में कहना है, वर्ड ऑर्डर को चेंज करो, ये व्हाट वगैरह ये वर्ड्स नीचे नहीं लाने हैं। द ड्रेस इज वेरी नाइस, वेरी आपने एक एक्स्ट्रा यूज किया यहां पर, बहुत प्यारा है ड्रेस, बहुत ही सिंपल है। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी, डेथ बिफोर डिसऑनर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डेथ बिफोर डिसऑनर, इमोशंस में आप कहते हो डेथ बिफोर डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर से पहले मैं मौत पसंद करूंगा, लेकिन डिसऑनर नहीं। ठीक है, इसको आपने क्या किया, अब ये कहना क्या चाहता है इसको समझने की जरूरत है। ये कहना चाहता है डेथ बिफोर डिसऑनर कि मैं मौत को प्रेफर करूंगा, मैं मौत को प्रेफर करूंगा डिसऑनर से ज्यादा, मैं मौत को ही प्रेफर करूंगा, मैं मरना प्रेफर करूंगा न कि डिसऑनर होना। ठीक है, तो इसी को आपने किया, आई प्रेफर, तो थोड़ा वर्ड ऑर्डर आपने चेंज किया, आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। ठीक है, आई आपने पर्सनल यूज किया। ठीक है, अपने लिए आई प्रेफर, मैं डेथ प्रेफर करूंगा डिसऑनर के बदले, तो यही ऊपर कहना चाहता था, वेरी सिंपल। देन फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लिखा हमने, अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, एक्सक्लेमेशन है, अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, इसको बात को आप ऐसे कहेंगे इमोशंस के साथ, आप सेलर हो, समुद्रों में सफर करने वाले हो, एंड यू आर अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, और आप तूफानों से डरते हो, हाउ कम, कैसे ये पॉसिबल है, अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, क्या बात करते हो आप। देखो बड़े फोर्सफुली कहता है, बहुत फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि एक सेलर जो है वो स्टॉर्म्स, वो तूफानों से डरता होगा। ठीक है, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये यही कहना चाहता है ना कि ये बड़ी अजीब बात है कि एक सेलर जो है वो स्टॉर्म से डरता है। इसी को आपने असर्टिव में लिखा, इसी को आपने लिखना है। फिर किस तरह से आप लिखेंगे, इट इज स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है, दैट अ सेलर इज अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, कि एक सेलर जो है तूफानों से डरता है, दैट अ सेलर इज अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, इट इज स्ट्रेंज, ये आपने ऐड किया, ये वो एडिशन है, इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज कि जो क्या नाम है, वो फोर्स, वो इनिशियल फोर्स जो एक्सप्रेस करते हैं, जिससे यहां पर वो फीलिंग्स का पता चलता है, जो कहना चाहता है, इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात है, दैट क्या, अ सेलर इज अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास लास्ट वन क्या है, ओ दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, काश ये स्प्रिंग जो है ये एटर्नल होती, कभी खत्म ना होने वाली, बड़े इमोशंस के साथ ये कहता है, ओ दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, काश ये स्प्रिंग जो है, यही कहना चाहता है, काश, ओ दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, काश ये स्प्रिंग जो है, ये एटर्नल स्प्रिंग सीजन जो ये एटर्नल होता, कभी खत्म ना होने वाला होता। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, यही हमने किया था ना, ओ दैट, ये विश सी है, ये आपने पहचानना कि ये विश है, क्या है, तो एक विश है, ओ दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, काश ये स्प्रिंग एटर्नल होती, आपने यही लिखा, आई विश दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, काश, इसका मतलब भी वही है, आई विश, ये आपने ऐड किया यहां पर, आई विश दैट स्प्रिंग वर एटर्नल, कि स्प्रिंग एटर्नल होता। सो दिस इज हाउ एक्सक्लेमेटरी इज चेंज्ड इनटू असर्टिव। इसमें आपने ये याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी में इमोशंस, एक्सक्लेमेटरी आप सेंटेंसेस तब कहते हैं जब आप इमोशंस के इंपैक्ट में होते हैं, तो जब आप इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो इसका वर्ड ऑर्डर चेंज थोड़ा सा करना होता है, कुछ वर्ड्स आपने ऐड करने होते हैं, वो वर्ड्स जिससे वो इमोशंस जो है वो इनिशियल फोर्स एक्सप्रेस होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी टू assertive sentence. Thank you very much.